5 लोगों ने मिलकर 1 करोड़ से जायद की बैंक में वारदात की। कैसे लोगों को अंदर यरगमाल बनाए रखा और पुलिस ने इस डकैत गैंग को कैसे पकड़ा, जानिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सिविल लाइन थाना में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 1702/23 दर्ज। नाज़रीन, ये वो मुल्ज़िमान थे, ये वो डकैत थे, इससे पहले भी जो बैंक में रॉबरी कर चुके हैं, बैंक की डकैतियाँ कर चुके हैं और पकड़े भी गए हैं, मगर इसके बावजूद वो बाहर आए और बाहर निकलते ही उन्होंने दोबारा से डकैतियाँ करना स्टार्ट कर दिया। आइए ज़रा इस ग्रुप के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये वारदात वो कैसे सर अंजाम देते थे। हाँ जी, मुझे बताएं आपका क्या नाम है? शाहजमान। क्या उम्र है? 23 साल। करते क्या हो? चौकीदार। चौकीदारी या चोरी? चौकीदारी करता हूँ। चोरियाँ कब से कर रहे हो? 2021 से। डकैतियाँ कर रहे हो ना, चोरी भी नहीं डकैतियाँ कर रहे हो? जी। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुमने डकैती का काम जो है इसको समझा कि इसको मैं शुरू कर लूँ? चौकीदारी में पूरी नहीं पड़ती थी, फिर चोरी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले ही चोरी कहाँ पे की और कैसे की? इस्लामाबाद में। कैसे की? डकैती की थी ये बैंक की। कितने लोगों ने की? 6 लोग थे। बाकी लोगों को अपने साथ कैसे मिलाया? वो पहले ही करते थे ये। तो उनके साथ मुलाकात कहाँ से हुई तुम्हारी? वो हमारे गांव की साइड के थे। पहली डकैती से कितना कमाया है तुमने? 4 लाख। 4 लाख? जी। क्या किया उस 4 लाख का? पकड़ा गया था। पकड़ा गया? शर्म नहीं आई कि आप घर वालों के सामने क्या इज्जत रह गई कि चोरियां कर करके खिलाते हो तुम? बिल्कुल आई थी। उसके बाद दूसरी डकैती कहाँ पे की है? सरगोदा रोड पे। रोड पे किसकी की? बैंक की। वो भी बैंक की? कितने अभी तक कितने बैंक लूट चुके हो? 3। ये जो आखिरी बैंक है, कितने दिन से इसकी प्लानिंग कर रहे थे? जुमे रात को देखा था, जुमे को लूट रहा है। इतनी जल्दी? जी। क्या तैयारियां की उसके लिए? क्या देखा, क्या चीज़ें पहले देखी थी तुमने? बैंक में कौन गया था देखने? अतीक शाह गया था। क्या क्या उसके अंदर ऑब्जर्व करते थे? वो अंदर गया है, उस थोड़ी देर बाद आया, कहता है मैंने सब देख लिया, चलो चलते हैं। अगले दिन गए हो? हाँ जी। क्या किया? अगले दिन मुझे पहले इन्होंने भेज दिया। इन्होंने भेज दिया या खुद से आने थे? नहीं, इन्होंने कहा कि पहले तुम जाओ। पहले तुम ज़्यादा बहादुर हो, तुम अच्छे से डकैती कर लेते हो। बस गलती हो गई, गलती हो गई। यह गलती है? गलती समझते हो इसे? कितने पैसे चुराए थे वहाँ से? लगभग 1 करोड़ कुछ पैसे थे। 1 करोड़ और 26,000 कुछ ऐसे है ना? कुछ ऐसे ही थे। उसमें से कितनी बचत हुई थी तुम्हें? उसमें से 19 लाख। 19 लाख। खैर नाज़रीन, इस शख्स की टांग पे गोली लगी हुई है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, वरना इससे और सवालात करते। मेन बंदा ही है, इसको बैठा दे, लटाएं इसे। हाँ जी, क्या नाम है? नूर असलम। नूर असलम साहब, कहाँ से हैं आप? क्वाट जी। कोहाट से। उम्र क्या है आपकी? तकरीबन 45। बच्चे हैं जी। कितने बच्चे हैं? बस 6 बच्चे हैं। जवान हैं? बस 2 जवान है, बाकी छोटे स्कूल। शादीशुदा है भी बच्चा? आए एक बेटा है। ऐसे चोरियां कर करके शादी की है? नहीं जी। बच्चे भी चोरियां करते हैं? नहीं जी। बीवी? बीवी घर पे होते। वो नहीं डकैतियां करती? नहीं जी। सबसे पहले आपने चोरी कहाँ पे की है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में? कहाँ पे की थी? और इस्लामाबाद सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में? जी। क्या चुराया था? और बैंक का डकैती की है। जी? बैंक का डकैती की है। बैंक डकैती की थी? जी। जो अब चोरी की है, कैसे की है? उसमें आपने क्या किरदार अदा किया? और उसमें मेरा कोई किरदार वो पैसे नहीं आपने उठाए? नहीं। किसने उठाए? नहीं, उसमें मैंने नहीं उठाया, वो और बंदे थे, उसने उठाया। कैश किसने, वो सारे थैले के अंदर किसने डाली थी? वो एक अयाज नाम था, एक जावेद नाम था। मतलब फिर आपका अगर कोई किरदार नहीं है, करने के गए थे आप चोरी करने उधर है? बस उसने लेके गया था, बोलते मुझे चला ये जाओ। बताइए, कितने दिन पहले से प्लानिंग चल रही थी? वो तो उसने किया था, पता कितने नहीं। दिन पहले से आपकी प्लानिंग चल रही वो थी? 2-3 दिन का पहले। 2-3 दिन से? जी। कौन जाता था, क्या खबरें थी? वो अयाज जाता था। खबरें क्या थी आपके पास? बैंक में कितने लोग हैं, कितने गार्ड हैं, कितने दरवाजे हैं, सिक्योरिटी का क्या सीन है, क्या चीज़ें देखते थे? बस उसने बोला था 2 गार्ड है अंदर,
ठीक हो। और ये गेट में बैठते हैं, ये गेट से अंदर बैठते हैं। कैमरे कितने बताए थे अंदर लगे? कैमरों का नहीं बताया मैडम। अच्छा, हाँ। फिर गन बस। कहाँ से आई? जी गन वो लेके आता था। चलानी आती थी? नहीं मुझे नहीं आती थी। मैं शुरू से मिस्त्री का काम करता। शुरू से मिस्त्री के साथ साथ डकैतियों का काम करता है? नहीं नहीं मैडम जी। मुझे अब ये बताएं, आपने चोरी की, अंदर जाके बंदों को यरगमाल बनाया, क्या सोच के? बस मैडम गलती हो। कितनी चोरियां कर ली अभी तक? तीन तीन कम है। किया मैं। कितने पैसे चुराए थे यहाँ से? तकरीबन 1 करोड़ था। हाँ, कितने कुछ। पैसे इसमें से मिले? 19 लाख रुपए मिले। 19 लाख रुपया किधर किया? वो वापस दिया है। वापिस तो अब दिया है ना, जब पैसे मिले हैं क्या किया? नहीं कुछ नहीं किया, घर पर पड़े थे फिर वो। आपने जाके लोगों को पकड़ा है, कैसे उन सिक्योरिटी गार्ड्स को संभाला है? आपकी उम्र के थे या जवान थे वो? नहीं मैंने नहीं पकड़ा। मैं अब आपको क्या कहूँ, अच्छे खासे आप बड़े हैं, वहाँ आपने पैसों का हाथ नहीं लगाया, बंदों को आपने नहीं किया कुछ, तो आप वहाँ पे क्या करने गए थे? से तो वो इधर से मैंने उठाया। नहीं, वहाँ पे आप करने क्या गए थे अगर आपने कुछ किया ही नहीं है? देखो मेरे से मैडम आगे और लोग गया था स्कूटर गार्ड पकड़ने के लिए। अच्छा, ठीक है, मैं सबसे पीछे था। ठीक हाँ है, फिर वो हम गया था काउंटर पे, उधर से हमने पैसे उठाया। कितनी दफ़ा पकड़े गए हैं? नहीं ये पे दूसरा दफ़ा है। पिछली दफ़ा कैसे छूटे थे? जी पिछली दफ़ा किसने छुड़वाया था? बस वो फिर क्या नाम है जो वकील। गैंग है आपका, उसने जी पैसे दे के छुड़वा दिया, जमानत करवा ली? जी इस दफ़ा भी छुड़वा लेंगे? नहीं पता नहीं ये दफ़ा नहीं है। फिर हम बाहर निकलेंगे, फिर हम चोरियां करेंगे? नहीं तो वाह। भाई ने कब तुम्हें चोरियों पे लगाया? क्या कहा था कि क्या करना? नहीं, उसने मुझे कहा था कि उसने कहा कि मैंने बैंक में चोरी करने जाना है, तुम बाहर खड़े हो जाना। नहीं, बैंक का नहीं बोला था चोरी। तुम्हें शराफत से ले गया अंदर, वो लोग लेके गए, बंदूक उनके हाथों में थी, और तुम्हें ये नहीं पता लगा अंदर वो कर क्या रहे हैं? नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं गया। अंदर नहीं गया, पता तो था ना क्या हो रहा है अंदर? जी, पता चल गया था मुझे कि ये पता चल गया था कि तुम्हें पता था? नहीं, बाद में पता चल। बाद में कैसे पता लगा? तुम्हारे सामने वो लेके गए हैं सबको? नहीं नहीं, उस वक्त मैं वहाँ नहीं था मैडम। वहाँ नहीं था, बाद में तुम आए, तुम्हें फ़ोन करके बुलाया स्पेशल? जी हाँ। क्या कहा है? बोलता है इधर आ जाओ, हम ये काम करने लगे हैं, इधर आ और जाओ। तुमने कहा ठीक है मैं भागा भागा आ रहा हूँ? मैं साथ गया था ये? आगे हो जाए, जी नहीं ये नहीं था मैडम। आगे आए। झूठ नहीं बोलना है, पहले आप लोग अंदर खड़े, मुझे आपकी सारी बातों का पता है, झूठ नहीं बोलना। गया था कि नहीं गया था? हाँ जी, बाहर निगरानी दे रहे थे? जी मैडम। क्या? जी मैडम, क्या निगरानी दे रहे थे? ध्यान रखा था मैंने क्या ध्यान रख रहे थे, खुल के बताओ। कि कोई आएगा तो मैं बता दूंगा इनको, कैसे बताते? फ़ोन करके। फ़ोन करके? कितने लोग गए थे ये अंदर? 5 आदमी। 5 आदमी। और इनके पास असला कितने लोगों के पास था? वो एक आदमी के पास था। एक आदमी ने असला दिखा के सबको यरगमाल बना लिया, पागल बना रहे हो? नहीं मैडम, ये अंदर गए थे, ये मुझे नहीं पता इनके पास कितनों के पास था, लेकिन हाँ ये जी। पता कि एक के पास मैंने देखा था, उस वो इनके मेहमान आया था इनके साथ। कितना हिस्सा मिला था तुम्हें इसमें से? नहीं, इसमें मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया। कोई हिस्सा नहीं लिया कि तुम्हें दिया नहीं? नहीं, मैंने लिया भी नहीं, इन्होंने दिया भी नहीं, क्योंकि हाँ, तुमने लिया भी नहीं, इतने तुम शरीफ। नहीं मैडम, सच्ची तुमने क्यों नहीं पुलिस को बताया? मैडम, जब उन्होंने मुझे पूछा मैंने फिर सब कुछ बता दिया। पहले क्यों नहीं बताया, क्यों साथ दिया इनका? मैडम- साथ मुलविस है ना ये? नहीं इसमें नहीं है मैडम। इजाज़ खान, क्या काम करते हैं? गन मैंने सिक्योरिटी गार्ड ही करते हैं सर। सिक्योरिटी गार्ड करते हैं? कहाँ पे है सिक्योरिटी गार्ड? 51 चक में। क्या किसी बैंक के बाहर हैं, स्कूल के बाहर हैं? नए गांव के हैं। गांव के सिक्योरिटी गार्ड? हाँ जी सर। मुझे ये बताएं, ये डकैतों को असला कब से दे? पहली दफ़ा दिया। इसका वालिद साहब ना उधर गन में नहीं करता था, तो मेरा वालिद साहब फौत हो गया, हमने गन छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। हमारे पास था तो इसने कहा यार मेरा वालिद साहब जो है ना गन में नहीं करता है फैक्ट्री में, तो मुझे दे दो। मेरी मजबूरी थी, मैंने दिया सर। मजबूरी में गन दे दी? बस। कितने पैसों में दी? 16,000 में। 16,000 में दी? कौन सी गन थी? पिस्टल था सर। कौन सी थी? 30 बोर। 2 दी थी ना, दूसरी कौन सी थी? दूसरी भी 30 बोर थी। दूसरी किसकी थी? दूसरी बस हमारी थी, लेके मैंने दिया था। लेके खुद दी है? हाँ जी, मैंने किसी से लेके दिया था। पता नहीं था कि ये पहले भी चोरी में पकड़ा गया है? नहीं, इसमें पता से। सही कह रहे हैं कि वाकई नहीं पता? नहीं, कसम से सही कह रहे हैं। जब पता लगा है कि ये चोरियां डकैतियां करते हैं, पकड़े गए हैं, फिर बस गलती होगी बहुत। ये इनमें से कौन था आपका जानने वाला ये जिसको फायर लगा हुआ है। जिसको फायर लगा? हाँ जी सर। आपके गांव का रहने वाला है? नहीं, मैं पेशावर का हूँ। अच्छा। हाँ जी।
नाजरीन, ये वो शख्स है जिसने असला दिया, 2 गन्स दी उन डकैतों को। पुलिस की जानिब चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, कौन सा बंदा किस काम में मुलविस है और किसकी क्या सज़ा है, किसका क्या जुर्म है। आशिफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो वारदात करने वाले लोग थे, ये गैंग था, ये कितने लोगों का गैंग? ये 5 से 6 लोग थे जी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और ये कोहाट के जो तहसील है कलाची, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और उस तहसील में जो गांव है महमदी, इनका गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान में बैंक डकैती के लिए मशहूर हैं। इनके अलावा और भी उस गांव के गैंग हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ शहरों में बैंक डकैती करते हैं और काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। तो ये हमारी डकैती जो इधर हुई है हमारे इलाके में, उसमें 6 लोग थे। ये 5 जो हैं वो बैंक के अंदर आए थे, उन्होंने डकैती की है। एक जो बाहर इनकी सर्वेलेंस कर रहा था। ये पहले प्लानिंग करते हैं, अपने डकैती की मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद फिर उसे ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी 6 अक्टूबर के दिन तकरीबन 2:58 पे ये 5 लोग बैंक के अंदर इंटर होते हैं असला समेत। और वहाँ से पहले जो गार्ड्स हैं उनको और उसके बाद जो बैंक में मौजूद दूसरा अमला है उनको वो यरगमाल बनाते हैं। यरगमाल बनाने के बाद जो इनका कैश काउंटर होता है वहाँ से वो 1 करोड़ और 26 लाख के करीब रकम जो है वो डकैती करके ले जाते हैं। तो उसके बाद जो पुलिस को इन्फॉर्म होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं मौके पे। हम जो हमारे जो सीनियर ऑफिसरान हैं तमाम, वो वहाँ पहुँचते हैं। ये काफ़ी एक बिग अमाउंट थी, तो ज़ाहिरी बात है हमारे लिए तो बहुत परेशानी थी। इसके लिए फिर हमारे जो CPO साहब थे उन्होंने एक टीम तश्कील दी। तो उस टीम को हेड जो हैं वो हमारे SP साहब कर रहे थे, इर्तज़ा कुमेल साहब। तो उसके उन्होंने जो मुख्तलिफ़ SHO थे हमारे टाउन के, उन्हें मुख्तलिफ़ काम सौंपे, उनकी प्लानिंग की। उस प्लानिंग के ज़रिए फिर हमने अपना वर्क किया। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आई और हम इन्हें डिटेक्ट करने में कामयाब हो गए। सर, इनको पकड़ा कैसे है? इनकी जो वीडियो थी वो सामने आई, मंजर आम पर आई? जी, ये जो सबसे पहली वीडियो थी हमें बैंक के अंदर से मिली। जब ये बैंक के अंदर आए हैं और वहाँ इन्होंने डकैती की तमाम वारदात की है। मास्क वगैरह पहने हुए थे या वैसे फेस नज़र आ रहा? इनसे देखें, हर बंदा ना जब कोई काम करता है तो कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। जब ये आए हैं बैंक के अंदर डकैती करने के लिए तो इनके जो 2-3 लोग थे उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो जब ये गए हैं तो हमने उसी जो बैंक के अंदर जो हमें फुटेज मिली है उसको फिर हमने बैक ट्रैक किया है। फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी की हमने और बैक ट्रैकिंग भी की है। उसके ज़रिए फिर हमें मालूम हुआ है कि ये किस जगह से आए थे और किस तरफ को गए हैं। हमने बैक ट्रैकिंग करते हुए और CDU ब्रांच जो हमारी है वो हमने CDRs और लोकेशंस की मदद लेते हुए जदीद टेक्नोलॉजी जो है जितनी हमारे पास अवेलेबल है उसकी मदद से फिर हम इन्हें ट्रैक करने में कामयाब हुए। इससे पहले इन पर कितने जो पर्चे हो चुके हैं इसी की डकैती की वारदात के? जी, इससे पहले इन्होंने हमारे फैसलाबाद में ही एक सरगोदा रोड थाने के इलाके में बैंक है वो रॉब किया था। वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी हैवी अमाउंट जो है वो वहाँ से इन्होंने चुराई थी। इससे पहले तकरीबन 2-3 साल पहले इन्होंने रावलपिंडी में जो है वो एक बैंक डकैती की थी और वहाँ से भी काफ़ी हैवी अमाउंट इन्होंने लेके गए थे। वहाँ ये पकड़े भी गए थे उस डकैती में और उस डकैती में ये जेल भी रह के आए हैं। इनके तमाम जो मेंबर्स हैं वो जेल रह के आए हैं और ये तकरीबन जेल 1.5 साल 2-2 साल 14 माह 15 माह के बाद ये उधर से ज़मानत पे रिहा आए अब। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी मेहनत से इन्हें ट्रैक कर लिया है। ट्रैक करने के बाद अब हम इन्हें इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करके और तमाम शवाहद के साथ इन्हें हम जुडिशल करेंगे। आगे इनका जो चलान है वो अदालत में सबमिट करेंगे ताकि अदालत से भी इन्हें अच्छे तरीके से सज़ा दिलवाई जा सके। सिर्फ डकैती करते थे या उसके अलावा भी कोई कत्ल किया, कोई मर्डर किया या कुछ और मामला?
जी नहीं, सच ऐसी कोई बात सामने कत्ल वाली या ऐसी कोई नहीं सामने आई। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये अपना जो काम, जिस काम में ये एक्सपर्ट होते हैं, ये वही काम करते हैं। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक तो ये प्रोफेशनल लोग हैं और वो सिर्फ डकैती ही करते हैं। पैसे जो हैं वो कितने रिकवर हो चुके हैं अब तक? जी इनसे अभी तक तो 29 लाख रुपया जो है वो रिकवर हो चुका है। बाकी जो है इंशाल्लाह इनसे रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिकवर हो जाएगा।